Student, today we will discuss about improvement in food resource. You know what do you mean by resource? देखिए हम रिसोर्स जानेंगे. रिसोर्स मीन कोई भी मीन्स जो चीज जहां से हम कुछ गेन करें. From which we obtain a valuable thing. रिसोर्स क्या हुए? From which we obtained valuable things that are known as resource. Then you know food resource. अब फूड आ गया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? From which we obtained food. किसके लिए? For our development, for our nutrition. So from which we obtain, जहां से हम क्या obtain करें? Valuable things obtain करें, वो resource हैं. जैसे for example यदि हम इसको एक बार लेफ्ट करें तो एयर है, वाटर है, सन है, कोल, पेट्रोलियम, soil, all are resources. But our topic is food resource. From which we obtained food. अब यहाँ obtain क्या? Valuable क्या आ जाएगा यहाँ पर? Valuable मतलब from which we obtained food. That is known as a food resource. Food resource you know. अब क्वेश्चन आता है why we required a large amount of food. क्यों हमें बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत है? You know in India nearly 1.30 billion population, and to fulfill the requirement of food we require a production of more and more food. So we increase the more production, and for this there are number of revolution takes place. तो यहाँ पर बहुत सारे revolution हुए हैं इंडिया के अंदर और आगे भी होने वाले हैं. So to obtain requirement of फूड, इस फूड की रिक्वायरमेंट को हमें लेने के लिए किसकी जरूरत है? रिक्वायरमेंट ऑफ फूड वी डू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. व्हाट आर दीज रिवॉल्यूशन? ये रिवॉल्यूशन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल green revolution. Green revolution, you know green revolution increase the amount of, किसकी अमाउंट इंक्रीज होना? increase the amount of food production. ग्रीन रिवॉल्यूशन किस, जो फूड हमें कहां से मिलता है? ग्रीन से मिलता है. तो क्या? enormous increase the, enormous मतलब excess, enormous increase में एक लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए इन फूड प्रोडक्शन. enormous increase in food production, that is known as green revolution. और इसके अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें क्या क्या आ जाते हैं? व्हीट है, राइस, पल्सेस एटसेट्रा. ये सारे किसमें आ जाएंगे? मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, दैट इज नोन एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन. उसके बाद आ जाता है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें जो मेन जो आएगा, यहाँ पर हम पल्सेस को थोड़ा अलग उसमें डालेंगे, हालांकि क्लोव्स तो है बट पल्सेस को हम डाल देते हैं इसके अंदर. पल्सेस आर प्लेस्ड इन अ
गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये एक स्पेसिफिक अलग से रिवॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम ग्रेन लेते हैं, व्हीट, राइस एटसेट्रा। उसके बाद आता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एमएस स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन is known as father of Indian Brown Revolution, Indian Green Revolution। एमएस स्वामीनाथन जो कि एक बहुत साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन किया इंडिया, सो इन इंडिया, सो दे आर अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जबकि बोरलोग्स हैं, एंड बोरलोग्स, एंड बोरलोग्स इज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनमें क्या फर्क है? ये इंडियन फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और बोरलोग्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने स्टार्ट किया वो किसने किया, एंड बोरलोग्स इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा और भी रिवॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, सारी चीजें वही, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन आर एंड कुरियन, कुरियन, कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। देन उसके अलावा देर आर अदर रिवॉल्यूशन आल्सो टेक्स प्लेस, येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन फॉर ऑयल, वेरी सिंपल, गोल्डन फॉर पल्सेस। अभी भी हम बोलेंगे इनके फादर, सो ये कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने बताकर ये नंबर ऑफ क्या टाइम टू टाइम डेवलपमेंट की सीड को हाइब्रिड किया, जस्ट आगे सब चीजें आएंगी। सो दे आर नोन एज रिवॉल्यूशन, येलो, गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ जैसे इनसे हटकर देखें हम तो ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन में आपके जो आ जाते हैं ऑयल वगैरह आ जाते हैं, बट ये फूड प्रोडक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ब्लू रिवॉल्यूशन डाल सकते हो, ब्लू रिवॉल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। सो दीज आर द रिवॉल्यूशन। कौन से बताए, थोड़ा ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना व्हाट डू यू मीन बाय अब। इन सभी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसकी जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले थोड़ा ध्यान से देखिए, सस्टेनेबल मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कुछ भी आ सकता है। एक प्रॉपर वे से डेवलप करना जिसमें कॉस्ट लो हो, प्रोडक्शन
हाई हो, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो किसी भी रिवोल्यूशन की हो सकती है, वो ग्रीन की हो सकती है, व्हाइट की हो सकती है, क्रॉप्स की हो सकती है। तो इससे पहले बता दें व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या है? क्रॉप growing of plant in a particular land और particular field of area, एक particular area में किसको ग्रो करवाना? प्लांट को, that is known as crop। आगे आगे भी बताएंगे। growing of plant in a particular land। पर्टिकुलर ये नहीं कि एक बहुत छोटा सा एरिया, वो एरिया आपका कितना भी हो सकता है, दैट इज नोन एज ए क्रॉप। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जस्ट अभी आपको बताया सस्टेनेबल मींस लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट एंड हाई लो कॉस्ट हो, किसकी? लागत कम आए। जैसे कि देखिए हमने क्रॉप ग्रो करवानी है तो उसके ऊपर क्या हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए और उसका प्रोडक्शन क्या हो? मैक्सिमम। यदि हमने कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दी, प्रोडक्शन कम हुआ, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं। सो लो कॉस्ट एंड हाई प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लो कॉस्ट एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, that is known as sustainable development of agriculture। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो क्या बताया? मेथड अडॉप्टिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कौन से हम मेथड अडॉप्ट करते हैं? मेथड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो कौन से मेथड अडॉप्ट करेंगे? जैसे देखिए मिक्स फार्मिंग है, देन नंबर 1 मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग मींस पहले अलग अलग बताते हैं। मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड नेक्स्ट वन इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग ग्रोइंग two or more type of crop in a same piece of land or in a same area। यानी मिक्स किया सीड को और उनको एक ही एरिया में क्या करवाया? ग्रो कर दिया। जैसे देखिए ये कोई फील्ड है, सीड लिए हमने और ग्रो करवाए बाय मिक्सिंग देम। मिक्स फार्मिंग मींस ग्रोइंग अ नंबर ऑफ सीड, ग्रोइंग
2 or more crops in a same field, एक ही फील्ड में दो या दो से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवा देना by mixing them, that is known as mix farming. यहां कोई पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट नहीं कर रहे, जैसे भी हमने उसको क्या किया, ग्रो करवा दिया। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। देखिए एज नेम इंडिकेट, इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग in a definite pattern, एक दो या दो से ज्यादा मीन्स एक डेफिनेट पैटर्न ग्रोइंग टू और मोर crops with definite pattern, with a definite पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न से ग्रो करवाना, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड मीन लिंक्ड फार्मिंग, लिंक्ड मीन जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बोल देते हैं लिंक्ड फार्मिंग। along with crops we obtained other food as well as valuable things। जबकि हम जब फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, फूड प्रोडक्शन है तो मेनली हम फूड का जिक्र करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें इन अ पैडी फील्ड, हम क्या है, एक पैडी फील्ड है हमारे पास, इन अ पैडी फील्ड there is presence of water, and in this water we culture fish। यहां पर किसकी कल्चरिंग करते हैं हम, फिश। फिश कल्चरिंग। So this is known as integrated, mean linked, along with main crops। मान लीजिए मेन क्रॉप्स हैं, we also grow trees। इनके साथ साथ हम क्या और ग्रो करवा दें, लार्ज ट्री ग्रो करवा दें। Then from the tree we obtained a food। फूड जैसे आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैंगो है और कितने भी जो प्लांट हैं वो आप ग्रो करवा दें मेन फील्ड के साथ।
दैट इज इंटीग्रेटेड, इसको सोशल फार्मिंग भी हम बोल देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है कि सबसे पहले जो जितना भी हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या चीजें अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या चीजें यूज करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन आए। तो देखें, आता है कि फॉर किसके लिए, टू ऑब्टेन मैक्सिमम फूड, मैक्सिमम फूड लेने के लिए हम ऑब्टेन करेंगे। देखिए क्या, क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव्ड वैरायटी क्रॉप्स। क्या क्या हम ले लेते हैं, इंप्रूव्ड वैरायटी क्रॉप्स लेते हैं, वो अलग अलग मेथड है। उसके बाद हम लेते हैं मैक्सिमम, उसका क्या करेंगे, यील्ड बढ़ाने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि किस तरह के उसमें सीड लिए जाएं। देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि किस क्या क्या उसके अंदर मेथड अडॉप्ट करें कि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट जैसे देखा कि प्रोटेक्ट हमने किया, रोडेंट से प्रोटेक्ट किया, फंजाई माइक्रोब से प्रोटेक्ट किया, टेम्परेचर से, एक्सेस वाटर से, लो वाटर से, ये सब चीजें। ऑल दीज आर डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर।